श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 मार्च 2026 को वर्ष 2026 का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ऐसे में कई भक्तों के मन में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं, जैसे कि ये चंद्र ग्रहण भारत में कितने बजे लगेगा, इसका सही समय क्या रहेगा, सूतक काल मान्य होगा या नहीं, यह ग्रहण किन किन देशों में दिखाई देगा, क्या भारत में इसे देखा जा सकेगा या नहीं, गर्भवती माताओं और बहनों को इस समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और किन राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो महाराज आज की इस वीडियो में हम आपको यह संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो देखिए महाराज, 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को यह वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा और यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, यानी कि इस दिन चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में चला जाएगा। इस दौरान चंद्रमा लगभग 58 मिनट तक पूरी तरह काला लाल रंग जैसा दिखाई देगा जब वो पृथ्वी की मुख्य छाया में रहेगा। ऐसे में सबसे अधिक चिंता गर्भवती महिलाओं को होती है, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि ग्रहण के समय वातावरण में परिवर्तन होता है और इसलिए गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए। अब महाराज, यह ग्रहण फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर लगेगा। विशेष बात यह है कि यह ग्रहण होली के दिन ही लगने जा रहा है, इसीलिए इसका महत्व कई गुना अधिक है। अब महाराज, जब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे विशेष और संवेदनशील समय माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को अत्यंत महत्वपूर्ण घटना माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण काल में चंद्रमा की ऊर्जा प्रभावित होती है, जिसका प्रभाव मानव जीवन, प्रकृति और जीव जंतुओं पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि लोग इस समय को सावधानी और साधना का समय मानते हैं। अब महाराज, ऐसा माना जा रहा है कि यह ग्रहण लगभग 3.5 घंटे तक प्रभावी रहेगा। खगोलीय गणना के अनुसार चंद्रमा का लगभग 100% भाग पृथ्वी की गहरी छाया से आच्छादित हो जाएगा। इस दौरान चंद्रमा तांबे या लाल रंग का दिखाई देगा, जिसे सामान्य भाषा में ब्लड मून कहा जाता है। यह पूर्ण अवस्था लगभग 55 से 60 मिनट तक बनी रह सकती है। अब महाराज, ज्योतिषीय दृष्टि से कहा जा रहा है कि यह चंद्र ग्रहण कुंभ राशि क्षेत्र में घटित होगा, इसलिए कुंभ राशि के जातकों में लिए यह समय विशेष महत्व का माना जा रहा है। इसलिए इस समय संयम, धैर्य और मंत्र जप को विशेष लाभकारी बताया जाता है। अब महाराज, हम ये जानेंगे कि यह ग्रहण भारत में किस समय लगेगा, क्या भारत में दिखाई देगा या नहीं, और सूतक काल मान्य होगा या नहीं। तो देखिए महाराज, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि 3 मार्च 2026 को लगने वाला ये चंद्र ग्रहण भारत में कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा। तो महाराज, खगोलीय गणनाओं के अनुसार यह चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार दोपहर लगभग 3:20 से आरंभ होगा और इसकी समाप्ति शाम 6:47 पर होगी। ऐसे में महाराज, यह चंद्र ग्रहण कुल 3 घंटे 27 मिनट तक रहने वाला है। इसी के साथ महाराज, यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसमें सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में इस प्रकार आ जाते हैं कि पृथ्वी बीच में होती है। अब महाराज, प्रश्न उठता है कि यह ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा। तो महाराज, यह चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से भारत, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत महासागर में दिखेगा। तो महाराज, यह ग्रहण भारत के लगभग सभी राज्यों में और सभी शहरों में देखा जा सकेगा, इसीलिए भारत के सभी भागों में यह ग्रहण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा। अब महाराज, बात करते हैं सूतक काल की। शास्त्रीय परंपरा के अनुसार सूतक काल वही मान्य होता है जहां ग्रहण दिखाई देता है, क्योंकि यह ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल मान्य माना जाएगा। मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन आप अपनी दैनिक दिनचर्या के काम बिना किसी चिंता के कर सकते हैं। अब महाराज, यह ग्रहण भारत में स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा, इसीलिए ग्रहण प्रारंभ होने से लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल आरंभ माना जाएगा और इसी के साथ पारंपरिक नियमों का पालन किया जाएगा। इसीलिए इस चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, ताकि शिशु के ऊपर इसका कोई प्रभाव ना पड़े।
इसी के साथ कई श्रद्धालु इस समय को आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं, इसलिए कुछ लोग इस दौरान जप, ध्यान और पूजा पाठ करना शुभ मानते हैं। अब महाराज हम विस्तार से जानते हैं कि ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और गर्भवती माताओं और बहनों को चंद्र ग्रहण के समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का समय गर्भवती महिलाओं के लिए संवेदनशील माना जाता है, इसलिए उन्हें विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है ताकि उनका होने वाला शिशु पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। तो महाराज सबसे पहले तो यह ध्यान रखें कि ग्रहण शुरू होने के समय सीधे चंद्रमा को ना देखें। यदि किसी कारण से बाहर निकलना पड़े तो सावधानी बरतें। अधिकतर लोगों को सलाह दी जाती है कि ग्रहण काल में घर के अंदर ही रहे और शांत वातावरण बनाए रखें। इसी के साथ महाराज ग्रहण प्रारंभ होने से पहले स्नान कर लेना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो ग्रहण समाप्त होने के बाद भी स्नान किया जा सकता है। यदि स्वास्थ्य कारणों से स्नान संभव ना हो तो स्वच्छ जल या गंगा जल का हल्का छिड़काव कर लें और साफ वस्त्र धारण करें। इसी के साथ महाराज ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को अधिक शारीरिक श्रम नहीं करना चाहिए। नुकीली या धारदार वस्तुओं का उपयोग करने से बचना चाहिए, जैसे चाकू, कैंची, ब्लेड या अन्य तेज उपकरण। इसी के साथ महाराज ग्रहण काल में मानसिक शांति बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। क्रोध, तनाव या चिंता से दूर रहे, सकारात्मक विचार रखें, ईश्वर का स्मरण करें, मंत्र जाप करें। आप ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या चंद्र मंत्रों का जप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी इस समय लाभकारी माना जाता है। महाराज कुछ लोग इस समय धार्मिक ग्रंथों का पाठ भी करते हैं, जैसे रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, हनुमान चालीसा या आदित्य हृदय स्तोत्र। ये सब मन को शांत रखने और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए किया जाता है। ग्रहण के दौरान अत्यधिक भागदौड़, झुककर भारी कार्य करना या अनावश्यक श्रम करना उचित नहीं माना जाता। विश्राम करें, आप शांत बैठे और मन को स्थिर रखें। अब महाराज भोजन की बात करें तो कई लोग परंपरा अनुसार ग्रहण से पहले ही भोजन कर लेते हैं। यदि ग्रहण के समय दवा लेनी आवश्यक हो तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवा अवश्य लें, क्योंकि स्वास्थ्य सर्वोपरि है। अब महाराज सबसे महत्वपूर्ण बात, वैज्ञानिक दृष्टि से चंद्र ग्रहण का गर्भस्थ शिशु पर कोई प्रमाणित हानिकारक प्रभाव सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सावधानी रखें परंतु घबराहट या अंधविश्वास में ना पड़े। अब हम जानेंगे कि इस ग्रहण का राशियों पर क्या प्रभाव माना जा रहा है और इस दौरान किन उपायों को करना शुभ बताया गया है। तो महाराज अब बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण का राशियों पर क्या प्रभाव माना जा रहा है और इस दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार यह चंद्र ग्रहण कुंभ राशि क्षेत्र में घटित हो रहा है, इसीलिए कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कहा जाता है कि इस अवधि में कुंभ राशि वालों को धैर्य से काम लेना चाहिए, बड़े निर्णय सोच समझ कर लेने चाहिए और महाकुंभ राशि अनावश्यक विवादों से दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही कुछ नक्षत्रों के जातकों को भी संयम रखने की सलाह दी जाती है। इस समय क्रोध, जल्दबाजी और जोखिम भरे निर्णयों से बचना उचित माना जाता है। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें और किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने से पहले विचार अवश्य करें। महाराज ग्रहण का समय आध्यात्मिक दृष्टि से साधना का उत्तम अवसर भी माना गया है। इस दौरान चंद्रदेव के मंत्रों का जाप करना शुभ बताया जाता है। ओम सोमाय नमः मंत्र का जप विशेष फलदायी माना जाता है। साथ ही गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या अपने इष्ट देव का नाम स्मरण करना भी लाभकारी कहा गया है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना और घर में स्वच्छता रखना शुभ माना जाता है। कई लोग अपनी श्रद्धा अनुसार दान भी करते हैं, विशेष रूप से लाल वस्तुओं का दान